लास्ट है। यस ठीक है, F11 प्रेस करना है। यस तीसरे नंबर स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है, कंपनी का नाम आएगा और इसमें दो ऑप्शन को यस करना है, इनेबल जीएसटी को और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। यस जैसे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कीजिएगा, एक फॉर्म पूछेगा। स्टेट में झारखंड, रेगुलर टाइप बताइए क्या लिखा गया है, रेगुलर है ना, Yes. रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। एसएससीएफ अदर टेरिटरी नो है। जीएसटी नंबर बताइए, 20 डबल ई एस पी ST के आई के आई 10 26 26 J1 J1 ZM जेड M अब एम के जगह पे हम लोग गलती से एन लिख दिए, लिखना था एम लिख दिए। M और जैसे इंटर मारेंगे लिख दिया वेरीफाई दी पार्टी जीएसटी वेरीफाई कर बोल रहा है कि ये जो है पार्टी नंबर आपका अलग है। क्यों? क्योंकि एन एम के जगह पे हम लोग क्या कर दिए, M एम कर दिए, है ना। यस अब इसको बैक करेंगे, इतना लेट कर देगा ना। चलो ठीक है, 10 दिन मान, कोई दिक्कत नहीं है, बस उतना दिन हो जाएगा, 10 दिन रुक जाएगा। चलो ठीक है कर देंगे, है ना। सर दो के और एडिशन कर लो, लेते आइएगा। यही एडिशन कर लो सर। तो 5 दिन के बाद तो हम जब लेने आएंगे ना तब करा देंगे, तो उसका बता दीजिए, वही वाला चार्ज है। कौन सा है, वन टाइम वाला चाहिए कि मंथली वाला? मंथली हो चाहिए, वन टाइम वाला बता दीजिए। अच्छा, हम तो मंथली वाला किए थे। मंथली में एडमिशन 300 है हाँ और मंथली 200। तो शुरू में एडमिशन और मंथली दोनों को इंक्लूड करके 500 देना है और महीना 200। आपके ज़माने में, आपके समय में 300 रुपया महीना था, हाँ हाँ अभी 100 रुपया हम घटा दिए, ठीक है। ठीक है, 2 करोड़ हम लेते हैं, तो लेना है ना। हाँ ठीक है। अब देखिए जीएसटी नंबर हम इसको सुधारेंगे, एन की जगह पे क्या करेंगे, M एम। अब कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, अभी भी कुछ नंबर गलत है, जैसे कि के बाद 1 है, 1 नहीं था, के बाद 1 नहीं था। L एल था, क्या ही है, आई था। अभी भी ये UN बाकी है सर 20 पूरे को हटाते हैं और फिर लिखते हैं ना 20 ESPK 10 ही था, 26 J1 ZM, है ना। सही डालोगे तो एक्सेप्ट कर लेना। अप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2024, पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी अर्बन मंथली ना, यस ई-वे बिल यस, अप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2024, थ्रेश होल्ड लिमिट इनवॉइस वैल्यू ना, थ्रेश होल्ड लिमिट 50,000, इंटर स्टेट यस, थ्रेश होल्ड लिमिट 50,000, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट यस। इसके बाद है आपका रिवर्स चार्जेज नो, इसके बाद है आपका सेट अल्ट्रा जीएसटी रेट डिटेल्स, सेट अल्ट्रा जीएसटी रेट डिटेल्स नो है यहाँ पर। इसके बाद आपका है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, यस यस है, यस करो। उसके बाद आपका आता है लूट पॉइंट डिटेल्स, वो नो है ना, एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट कर। अब देखो यहाँ पर जब एक्सेप्ट कर रहे हो
तो एक्सेप्ट करते करते यहाँ तक जैसे आओगे ना Yes. तो ये नो हो जाएगा, तो घबराना मत, ठीक है। नो हो गया ना, घबराना नहीं। कंपनी बन गई थी आप लोगों से, Yes, sir. Yes, कितने sir. बार बनाए थे? सर मेरे 5 बना। अरे चलिए, बहुत अच्छा बात, एक्सेप्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा यस है, पैरोल वाला, इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। Go to account info ledger 3. देखिए नहीं रहा तुम्हारे मोबाइल से। चलिए, आप लेजर बनाना है ना, Yes, sir. बोलिए अकाउंट इन्फो, उसके बाद लेजर, उसके बाद क्रिएट, बोलिए ये परचेज कंसर्न। नेम में परचेज। Yes, sir. Purchase GST. परचेज GST ना, Yes, sir. कितना है? कुछ नहीं है, अंडर में परचेज अकाउंट ना। Yes. इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। Yes. टाइप्स ऑफ लेजर Not नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद जीएसटी इज जीएसटी अप्लीकेबल ना। Yes, sir. सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस। और जैसे ही यस करोगे यहाँ पर बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा? परचेज टैक्सेबल ना, Yes, sir. परचेज टैक्सेबल नीचे होगा। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड टैक्स 12% ना। Yes, sir. अच्छा, इसमें देखो इंटीग्रेटेड टैक्स केवल दिया है, और बाकी ये 6% जो है सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं पूछा है, नहीं पूछा ना। पूछता तो 6% लिखते, नहीं पूछता तो इंटीग्रेटेड से काम चल जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई क्या कर रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं ना, एक्सेप्ट हो गया, Yes, sir. ठीक है। Yes. चलिए दूसरा का नाम बताइए। Sale GST. सेल जीएसटी अंडर सेल Sale. अकाउंट। Yes, sir. इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। Yes. टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। अब इज जीएसटी अप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस। क्लासिफिकेशन में अनडिफाइंड। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल ना जी। Yes. और इंटीग्रेटेड में 12% एक्सेप्ट कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। नेक्स्ट बोलिए। GST at the rate जीएसटी एट द रेट 6%. 6%। सी जीएसटी कौन बोले? पूरा बोलो। सी का मतलब सेंट्रल टैक्स ना, सी जीएसटी है ना, एट द रेट 6%, तभी तो कहे। अंडर क्या है? Under details and tax. ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी। Yes, sir. टाइप ऑफ टैक्स सी जीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स ना। Yes, sir. उसके सेंट्रल टैक्स के बाद फॉर यूज फॉर पैरोल नो। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6%। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल एक्सेप्ट। सी जीएसटी के बाद एस जीएसटी होना चाहिए, है ना, Yes, sir. एट द रेट ऑफ 6%। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होगा। Yes, sir. टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी। टाइप ऑफ टैक्स में सी एस जीएसटी मतलब स्टेट टैक्स। और यूज पैरोल नो हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6% एक्सेप्ट करके निकल जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। RAM. राम अंडर क्या है? Sundry creditors. संडे क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि राम कस्टमर है ना। Yes, sir. मेंटेन बिल बाय बिल नो है, Yes. यस है। अच्छा, और क्रेडिट पीरियड जो है कुछ नहीं किया गया। चेक वाउचर एंट्री कुछ नहीं है, ठीक है ना। Yes, sir. एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। राम के बाद क्या है बोलो? RAM को consider. नेक्स्ट ये हो गया। अच्छा देखो, राम का अपन गया ना। Yes, sir. अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे डॉलर डिजिटल का। देखिए अंडर क्या है? Sundry सन्डे डेप्टर। debitor. Yes.
मेंटेन बिल वे बिल नो Yes. यस, Yes. बाकी एक्सेप्ट। देखो किसी में ये चीज़ पूछता है, किसी में नहीं पूछता है, इसमें नहीं पूछ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए। इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। कहाँ जाना है? Inventory. इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। उसके बाद Stock. स्टॉक ग्रुप। Yes. बोलिए क्या है? Mobile. मोबाइल अंडर प्राइमरी। शूड क्वांटिटी आइटम भी एडेड को यस, और जीएसटी डिटेल्स को भी यस, है ना। Yes. क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड ना। Yes. टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल। इंटीग्रेटेड में 12% ना। Yes. एक्सेप्ट। आगे बोलिए। यूनिट ऑफ मेजर सब भूल गया का? नहीं sir. यूनिट ऑफ मेजर में क्या चीज़ है? Piece का. पीसी। फॉर्मल नेम में पीएस, Piece. यूनिट में पीसीएस ना। Yes sir. नंबर प्लस में आगे बोलिए। स्टॉक आइटम Yes sir. इसमें ये काटा हुआ अच्छा. स्टॉक आइटम चलेगा। Yes, कहाँ sir. चलेंगे? Stock item. स्टॉक आइटम। बोलिए क्या बनाना है? HTC. एसटीसी डिज़ायर Yes sir. 526. 526 जी अंडर मोबाइल, Yes sir. है ना। यूनिट पीसी। सेट ऑफ बम कुछ नहीं, बिल्स ऑफ मटेरियल। अब देखो यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा। सेट अल्ट्रा जीएसटी रेट डिटेल्स को यस कर देंगे। Yes. यस करने के बाद एक बॉक्स पूछेगा जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफिशियली अनडिफाइंड ही होगा। Yes. कैलकुलेशन टाइप में ऑन आइटम है तो ऑन वैल्यू है, One. ऑन वैल्यू में टिक लगाया गया है। Yes. टैक्सेबिलिटी में ऑफिशियली टैक्सेबल ही होना चाहिए, Yes. और इंटीग्रेटेड में 12% एक्सेप्ट करके निकल जाएगा, ठीक है ना। Yes. चलिए आगे पलटिए कुछ। अब कुछ नहीं, अब दिमाग लगाना है। गो टू अकाउंटिंग वाउचर देखो, उसके पीछे लिखो। गो टू अकाउंटिंग वाउचर, देन वाउचर एंट्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हो गया। कहाँ जाना है? अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। Yes. उसके बाद वाउचर एंट्री करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, खरीद बेच करना है, उसमें जीएसटी डाल देना है बस, ठीक है ना। Yes. तो पहला नंबर परचेज करेंगे F9 से। Yes. उसके बाद Alt + F2 से डेट बदल देंगे। पीरियड 1/4/2024 से 31/3/2025। F2 से डेट बदल देंगे 1/4/2024। Yes. किससे खरीद रहे हैं? तो डॉली डिजिटल से। किससे? Rolling digits. क्या खरीद रहे हैं? HTC डिज़ायर मोबाइल खरीद रहे हैं। अब देखो इसमें गोडाउन का जो फीचर्स है ना, यस किया गया है। तो F11 करके हाँ इन्वेंट्री फीचर में जाकर गोडाउन वाला जो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन है Yes. इसको नो कर देंगे। बाकी यस रहने देंगे, Yes. केवल गोडाउन को नो कर देंगे क्योंकि गोडाउन से कोई लेना देना ही नहीं है ना। गोडाउन पे थोड़ी ना काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फ्रेशअप, और पार्टी अकाउंट नेम में वही डॉली डिजिटल कर देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे HTC डिज़ायर। कितना पीस खरीद रहे हैं? 10 पीस खरीद रहे हैं। मान लो Yes. 10,000 रुपये पीस है मोबाइल, Yes. 1 लाख रुपया का खरीदे। Yes. अब यहाँ पर इंटर मारने के बाद एक बार और इंटर मारेंगे और सी दबाएंगे। सी GST 6%, 1 लाख का 6,000 हो गया। Yes. और फिर एस दबाएंगे, 1 लाख का 6,000 एस स्टेट GST हो गया। Yes. अब इसको इंटर मारेंगे। इसको यहाँ पर पूछता है कि क्या ई-वे बिल चाहिए। ई-वे बिल का अर्थ यह हो गया जैसे आप बाहर दिल्ली मुंबई से सामान खरीदे Yes. तो माल ट्रांसपोर्ट में दिए तो एक बिल ट्रांसपोर्टर को देना पड़ता है Yes. और एक बिल अपने पास रखते हैं। तो यदि इसको यस कीजिएगा तो 2 बिल निकलेगा। Yes.
यस सर। लेकिन हमको तो एक ही बिल चाहिए, तो हम लोग इसको नो करके आगे निकल जाएंगे, जिसमें कि सामान आपका 1 लाख का था और 12,000 रुपया आपका टैक्स हुआ, तो 1,12,000 रुपया टोटल आपका बिल निकलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हम लोग सामान को खरीद लिए, यस सर। अब सामान को बेचना भी है, तो बेचने के लिए एफेक्ट करेंगे, सेल पार्टी अकाउंट नेम में जाके राम कर देंगे। यस क्या बेच रहे हैं भाई? तो हम बेच रहे हैं HTC डिज़ायर मोबाइल बेच रहे हैं, 1 पीस बेच रहे हैं राम। अब Yes. कस्टमर कितना लेगा? एक पीस। एक पीस लेगा ना। 10,000 का दिए तो 12,000 करके बेच रहे हैं। यस इसमें GST जो है इनका 6% 720 लगेगा, और SGST जो है 6% 720। 12,000 का मोबाइल था, 13,400 आपका बिल हुआ, एक्सेप्ट करके निकल गया। यस सर। अब इसका डिस्प्ले देखना है, डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, सॉरी पैरोल रिपोर्ट, कहाँ जाएंगे? स्टेटरी रिपोर्ट, जी हाँ लीगल पढ़ा रहे हैं, स्टेटरी रिपोर्ट। उसके बाद GST, उसके बाद GST R1, GST R1 में जो माल हम लोग बेचे हैं उसका शो करेंगे। यस 12,000 का बेचे थे, 14,400 टैक्स लगा था, यस ठीक है। GST R2 में जो हम लोग खरीदे थे, 1 लाख का माल खरीदे थे, 12,000 टैक्स लगा था, है ना। यस सर। और GST R3 भी में दोनों खरीदा बेचा। प्रिंट रिटर्न पर क्लिक कर देंगे, इसका एक प्रिंट निकलेगा और वो ले जाके बैंक में जमा कर देंगे पैसा के साथ, और वो हमको एक GST नंबर अलाउट कर देगा, टोकन नंबर। यस जब आपके यहाँ पर टैक्स आया छापा मारने, तो ये सब पेपर दिखा दीजिए, अंडरस्टैंड? यस करके देख लीजिए, इसका पेपर निकाल दीजिए। कैसे बिल बनाने के लिए हाँ, तो बनाते थे ये ऐसे ही तो बिल है। अब जहाँ पर गोडाउन था वहाँ पर HSL बढ़ा दो, डिस्काउंट बढ़ा दो, GST बढ़ा दो, ऐसा बिल बनाने के लिए अभी बताए हैं कि नहीं कि यही है, यही चीज़ ना है। यही वाला है? तो ओके सर। इसमें तो देखो, लोग अपना ज़रूरत के हिसाब से अपने चीज़ों को बनाता है। इसमें इतना चीज़ों को इसको ज़रूरत था, यस सर। जैसे बैच डिटेल में गए थे तो बैच नंबर पूछ रहा था, यस सर। कुछ तो इसमें बैच के जगह पे HSL कर दिया, यस बाकी क्वांटिटी पूछबे करता है, रेट पूछबे करता है। यस सर। यस तो वो चीज़ें जब तुम करोगे ना लैब, तो आपने समझ में आ जाएगा।